जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी? उनके पिता का नाम क्या था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं जानते तो बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। भगवान शिव के जन्म से जुड़े पहली कहानी यानी शिव पुराण के एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। यानी कि इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव के कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं। इस कारण से इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती है। और बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक और पौराणिक कथा काफी पॉपुलर है, इसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए और अचानक से एक आवाज आई और कहा, जो भी इस खंबे की आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान होगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए चल पड़े और विष्णु जी भी खंबे का अंत ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी आखिरी छोर नहीं मिल पाया। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस कथा में भी खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है, भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वो अमर है। अब हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के एक ऐसे कथा के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मदेव भगवान शिव के पिता है। जी हाँ, ये कहानी काफी लोगों में प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या फिर कहे पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी सब कुछ पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा देव या प्राणी अन्य कोई भी इस संसार में नहीं था। केवल भगवान विष्णु ही जल के सतह पर शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनके नाभि से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव से यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, अब वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। अब पश्चात ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्हें अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मदेव का प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। अब बात आती है श्रीमद देवी महापुराण की। दोस्तों, श्रीमद देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार देखा जाए तो एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और साथ ही त्रिदेव के माता पिता कौन है। अब ब्रह्मदेव ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई में चौंका देने वाली थी। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्राकृतिक के रूप के लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है। एक बार दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे को बड़ा साबित करना चाहते थे। जिसके बाद दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने तुम दोनों को इस संसार को बनाने और संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तीय गति
कार्य दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख है। एक मुख से आकार, दूसरे से उकार, तीसरे से मुकार, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। और इन पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। अब दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव ही सबसे महान है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है।